हेलो दोस्तों, दिसंबर 2024 में 2024 के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 5 करोड़ 20 लाख 5.2 करोड़ इन्वेस्टर्स थे, जो कि भारत की पॉपुलेशन आज के टाइम लगभग 140 करोड़ है। उसके सिर्फ 3.7% लोग ही म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं। और अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका में आज के टाइम में 53% लोग म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं और 1980 में ही अमेरिका में 5.7% निवेशित थे। यानी कि आज जितने निवेशित हैं म्यूचुअल फंड में इंडिया में, उससे कहीं ज़्यादा तो यूएसए में 1980 में निवेशित थे। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड सीखो, वेल्थ बनाना आसान, पार्ट 7। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे एक्सपेंस रेशो का। एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड में बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप वहाँ म्यूचुअल फंड से रिटर्न भी ले लेंगे, लेकिन वहाँ काफ़ी कुछ लूज़ कर जाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार। तो इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ का 11वां पॉइंट है, 11th पॉइंट है एक्सपेंस रेशो। दोस्तों ये टॉपिक हर म्यूचुअल फंड खरीदने वाले के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इवन जो खरीदने की सोच रहा है उसको भी सबसे पहले एक्सपेंस रेशो के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार खरीद लिया तो फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। इसलिए टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको जाने बगैर आपके रिटर्न का नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसको डिटेल में देखिए, पूरा देखिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा भी देखिए। दोस्तों हम जब भी कोई सामान लेते हैं, कहीं से भी सामान लेते हैं मार्केट से, या खासकर कोई सर्विस लेते हैं, तो उसकी हमें एक फ़ीस देनी पड़ती है। जैसे जब हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उसके बिल में एक सर्विस चार्ज लिखा होता है, देखा है ना आपने। तो म्यूचुअल फंड खरीदते टाइम भी ऐसा ही होता है। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस यानी आप कहिए एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनको हमारे पैसे इन्वेस्ट करने के समय हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए हमसे एनुअल फीस का खर्चा चार्ज करते हैं वो हमसे। इसे ही एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। अब इसे म्यूचुअल फंड की संपत्ति यानी टोटल जितनी भी उस म्यूचुअल फंड की टोटल जितनी भी संपत्ति है उसके परसेंटेज के रूप में शो किया जाता है। यानी एक्सपेंस रेशो एयूएम का कितना प्रतिशत है ये दिखाता है। तो इसे टोटल एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं। इसको कभी कभी मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशो भी बोला जाता है। तो दोस्तों और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए उस एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी को लगातार कुछ खर्चे यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट करनी पड़ती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है जो खर्चे लगातार उसको चलाने के लिए किए जाएँ, कुछ खर्चे किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 म्यूचुअल फंड मैनेजर या मैनेजमेंट की फ़ीस, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ीस, 3 मार्केटिंग की फ़ीस, चौथी डिस्ट्रीब्यूशन की लागत, 5वीं ऑडिट, इसके साथ ही कस्टोडियन और अन्य सेवाओं की फ़ीस। दोस्तों इन सभी खर्चों को मिलाकर एयूएम का असेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो पुरानी वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, अदरवाइज़ यू कैंट कंट्रोल द लेंथ ऑफ दिस वीडियो। तो इन सभी खर्चों को मिलाकर एयूएम का जो परसेंटेज या प्रतिशत बनता है वही एक्सपेंस रेशो होता है। इसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न से डिडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसी का एक्सपेंस रेशो का नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेंस रेशो फार्मूला। इसको एक्सपेंस रेशो को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? तो दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो की कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि उस म्यूचुअल फंड की टोटल एनुअल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सालाना खर्चों को उसके असेट अंडर मैनेजमेंट यानी टोटल असेट की वैल्यू से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो दोस्तों एक उदाहरण दे लें, प्रैक्टिकल उदाहरण देख लें हम कि मान लीजिए एक कंपनी का एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट, उसके पास जितने भी असेट्स हैं ना, बॉन्ड्स के, शेयर्स के, किसी भी टाइप के जितने भी असेट्स हैं, सपोज उसकी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के असेट्स हैं 10 करोड़ और उस फंड को मैनेज करने के लिए सालाना खर्चा लग रहा है लगभग 10 लाख। ठीक है, तो 10 करोड़ उसकी एयूएम है और 10 लाख उसका खर्चा है। तो फिर टोटल एक्सपेंस रेशो निकलेगी तो 1% इसका एक्सपेंस रेशो है। तो फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण के लिए आप समझें, अगर किसी फंड का 1.5% एक्सपेंस रेशो है तो इसका मतलब हुआ कि वो म्यूचुअल फंड टोटल संपत्ति या टोटल असेट्स का 1.5% सालाना तौर पर अपने खर्चों के लिए लेता है।
तो यानी आप जो भी पैसा लगा रहे हैं उसमें से 1.5% तो उनके खर्चों को मीट आउट करने के लिए हो रहा है। और अगर उसमें आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो दोस्तों साल भर में लगभग 1500 रुपये तो उनकी फीस की चली जाएगी, यानी एक्सपेंस रेशो में ही निकल जाएगा। तो फंड कंपनी यानी कि वो असेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे 1.5% यानी 1500 रुपये ले रही है अगर आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, तो उस 1500 रुपये का आपको कोई यूनिट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो देखना क्यों ज़रूरी है और ये कम होना क्यों ज़रूरी है। मतलब देखना भी ज़रूरी है, साथ में कम भी होना चाहिए। तो हम ये कैसे देखेंगे, क्यों देखेंगे? क्योंकि एक्सपेंस रेशो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट, एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, मतलब इन्वेस्टर को उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा अगर हमारा उस फंड में एक्सपेंस रेशो कम होगा। अगर बाकी चीज़ें सेम हो तो, मतलब ये कंडीशन है सब्जेक्ट टू कंडीशन कि बाकी चीज़ें सेम हो तो। थर्ड पॉइंट, खासकर इंडेक्स फंड या डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है। तो ये आपको क्लियर कट हिंट मिल गया कि आप कोशिश कीजिए इंडेक्स फंड में से या डायरेक्ट प्लान को ही सेलेक्ट कीजिए, उसमें एक्सपेंस रेशो कम होता है। फोर्थ पॉइंट, कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड्स आमतौर पर अधिक अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर, यदि सेम कैटेगरी के हों तो, क्योंकि ये आपके रिटर्न को कम नहीं होने देंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो होगा आपके रिटर्न उतने ही कम होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने से पहले ही उसमें से एक्सपेंस रेशो को घटा दिया जाता है। अब इसका हम एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 2 म्यूचुअल फंड ए और बी में 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए। अब मैं छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके कितना भी कर लेंगे तो रेशो में उतना ही आएगा। तो आपने 2 म्यूचुअल फंड ए और बी में 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए। अब कंडीशन ये है कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी सेम होनी चाहिए और इनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इनमें देखना एक्सपेंस रेशो का इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन एक्सपेंस रेशो अगर अलग अलग हैं, से फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड ए की एक्सपेंस रेशो है 0.5%, आधा परसेंट, और म्यूचुअल फंड बी की एक्सपेंस रेशो है 1.5%, 1.5%, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 1%। ओके, तो हमने ये भी माना कि दोनों म्यूचुअल फंड से हमें 10% रिटर्न मिलेगा। देखिए म्यूचुअल फंड वैसे 11-12 आमतौर पे दे देते हैं लॉन्ग रन में, अगर आप 8-10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो, बट हम ये राउंड फिगर इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो ये माना कि हमने म्यूचुअल फंड से 10% रिटर्न मिलेगा, और 10% तो एफडी में तो मैक्सिमम 6-7% मिलता है, सीनियर सिटीजन को 8-9% मिलता है, या हमें 10% की मैं एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो 10 साल के बाद म्यूचुअल फंड में आपकी जो 10,000 रुपये जो आपने लगाए थे उसकी वैल्यू ए फंड में हो जाएगी 27,653, 27,653। वहीं पे म्यूचुअल फंड बी में आपके 10,000 की वैल्यू हो जाएगी 24,333, यानी 24,333 रुपये। तो अब 10,000 के 24,000 और 27,600, मतलब इतना डिफरेंस आ गया इनमें। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस हुआ है म्यूचुअल फंड में 3,316 या 3,316 रुपीज़ अधिक मिलने का कारण है कि दोनों के एक्सपेंस रेशियो में सिर्फ 1% का डिफरेंस है, और यही डिफरेंस 1.5%, 2% हो तो देन इट विल बिकम मोर। तो दोस्तों देखने में ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि 1% लगता है कि 1% से क्या होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी अमाउंट को जो हमने 10-10 हज़ार काउंट की 10-10 लाख कर दिया जाए या फिर 20 से 30 सालों का समय दिया जाए तो इन दोनों कंडीशंस को साथ में रखेंगे, हम देखेंगे तो सिर्फ 1% का जो डिफरेंस है वो कई लाख में डिफरेंस हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंस रेशो के बारे में कुछ खास ध्यान रखने वाली बातें जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए वो चीज़ें। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो कम होता है क्योंकि इसमें कोई एजेंट नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो दोस्तों ये आमतौर पे डायरेक्ट प्लान में कोई बिचौलिया नहीं होता, उसकी वजह से जैसे आपके सपोज़ कोई किसान अपने खेत में जो सब्जी उगा रहा है, टमाटर, गोभी वगैरह, और वो सीधे आपके घर पे सप्लाई कर दे। अब मिडल मैन मोर देन 60%
ले जाते हैं हिस्सा। यानी आप यदि 30 रुपये 40 रुपये किलो भी किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, सपोज 50 रुपये किलो खरीद रहे हैं, तो 50 रुपये में 30 रुपीज़ सिर्फ बिचौलियों को जा रहा है, और मार्केटिंग फीस वगैरह वगैरह मिला के अल्टीमेटली उस किसान को तो हार्डली 8 to 10 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो सेम चीज़ यहीं पे है कि डायरेक्ट प्लान में चूंकि बिचौलिए नहीं हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जो उनके ऊपर जो खर्च करना होता है वो नहीं हो पाता इसमें। सेकंड पॉइंट, रेगुलर प्लान। देखिए ये वर्ड आपने सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, डायरेक्ट प्लान देन रेगुलर प्लान। तो रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एजेंट, ब्रोकर, इनका कमीशन शामिल होता है। थर्ड पॉइंट जो कि ध्यान रखने बात है, एक्सपेंस रेशियो हमेशा सालाना या एनुअल और परसेंटेज में ही कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ये साल हमेशा जब भी दिखाएंगे तो आपको सालाना एक्सपेंस रेशियो दिखाएंगे, एनुअल एक्सपेंस रेशियो दिखाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको म्यूचुअल फंड या ETF खरीदने से पहले विभिन्न म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करके अच्छी तरह से विचार विमर्श करके, मतलब अच्छी तरह से डिस्कस करके ही आपको लेना चाहिए। उन्हीं म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें जिनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे हों। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, यानी पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में ज़रूर देखें। और उनके असेट क्लास, उनकी लिक्विडिटी, उनका डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, यानी वो किस किस चीज़ में, किस तरह की चीज़ों में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या उनके स्टॉक्स कौन कौन से हैं उसके अंदर, तभी उनका आप कंपैरिजन सही प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तभी से उसमें एक फिक्स्ड एक्सपेंस रेशो लगनी शुरू हो जाती है, और इसको आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से सीधे घटा दिया जाता है। यानी कि जिस दिन आप इन्वेस्ट करेंगे ना, उसी दिन आपका, चाहे वो 1% है, 1.5% है, 2.5% भी हो सकता है, वो उसी दिन घटा दिया जाएगा। बाकी अमाउंट को उस म्यूचुअल फंड में वो AMC इन्वेस्ट करेगी। अब इसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से घटा दिया जाता है और म्यूचुअल फंड से मिलने वाले यूनिट्स के नंबर्स कम कर दिए जाते हैं। यानी जब वो पैसा लगेगा ही नहीं तो उन पैसों की यूनिट नहीं मिलेगी आपको। यह फीस आमतौर पे 0.5% ना 0.05% से लेके 2.5% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो 0.05% से 2.5% नॉर्मली ये रेंज हो सकती है, या किसी किसी केस में इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो चूंकि ये खर्चा हर साल आपको देना पड़ता है, तो इसलिए 0.5% या 1% या जो भी आपका एक्सपेंस रेशियो है वो हर साल कटता रहेगा, हर साल जाता रहेगा उसको, कंपनी को। और एक्सपेंस रेशियो लंबे समय के लिए यदि आप करते हैं, जैसे 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कई लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें वाकई कई लाखों का फ़र्क पड़ जाएगा 1, 1.5, 2% के डिफरेंस से, एक्सपेंस रेशियो के डिफरेंस से। एक और आइडिया दे रहा हूँ आपको कि अगर आप सबसे कम एक्सपेंस रेशियो रखना चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड पे, तो आप ऐसा कीजिए कि आप इंडेक्स फंड के बारे में सोच सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडिसेस को फॉलो करते हैं, और फंड मैनेजर का रोल बहुत ही कम होता है इसमें, क्योंकि एक फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में मैनेजर का कोई खास रोल नहीं होता है फंड सेलेक्ट करने, शेयर सेलेक्ट करने के लिए। टॉप की जो 50 निफ्टी की 50 जो टॉप कंपनियां हैं, उनमें पैसे उसी प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन है, हल्का फुल्का, बस खाली वो उसने डिसाइड करना होता है, और उसमें ऑटोमेटिक जाता रहता है। यानी कि हर 6 महीने बाद अगर कोई कंपनी वो निफ्टी 50 में से बाहर हो गई तो उसकी जगह 2 कंपनियां आ जाएंगी। सपोज 2 कंपनियां बाहर हुई तो 2 कंपनियां दूसरी आ जाएंगी। तो वो जो उन 2 कंपनियों में पहले से जो इन्वेस्टमेंट था और वो बाहर होगी, वो पैसा ऑटोमेटिकली नई कंपनियों में आ जाएगा। तो इसमें मतलब सिंपल, बड़ा रोबोटिक वे में या एक कंप्यूटराइज्ड वे में होता है, तो इसमें आप पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस वजह से उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और एक्सपेंस रेशो घट जाता है। तो दोस्तों, ETF में भी एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा ETF, क्योंकि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। इसलिए इसके बारे में जब ETF पे वीडियो बनाऊंगा तब इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। खासकर नए व्यूअर्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तथा ऑल बटन दबाना ना भूलें। ये हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं मैं, और ये फॉर्मेलिटी होती है, ताकि अगले सभी पर्सनल फाइनेंस की से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल जाएं। तो दोस्तों, थैंक यू, कीप इन टच, हैव अ नाइस डे।